ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को सुनाएं। भगवान की सच्ची सेवा। ये कहानी एक गांव के एक छोटे से लड़के के बारे में है, जिसने अपने दिल से भगवान की सच्ची सेवा करने का सबक सीखा। गांव का नाम भरतपुर था और यहाँ के लोग बड़ी ईमानदार और भक्तिभावना से जीते थे। छोटे लड़के का नाम गोपाल था और वह अपने माता पिता के साथ गांव के मंदिर में बचपन से ही भगवान की सेवा करता रहा। गोपाल के माता पिता ने उसे संस्कृति और धर्म के महत्व के बारे में शिक्षा दी और उन्होंने कहा कि भगवान की सेवा में ही सच्ची सुख शांति है। गोपाल ने इस संदेश को दिल से समझ लिया और उसने अपनी जिंदगी को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। हर दिन सुबह वह अपने माता पिता के साथ मंदिर जाता और वहां पर भगवान की पूजा करता। वह ध्यान और मनन करता और अपनी भक्ति में रम जाता। गोपाल का दिल सच्चा था और वह दूसरों की मदद करने में भी सब कुछ कर देता था। वह गरीबों को भोजन देता, बीमारों की देखभाल करता और धार्मिक सभाओं में भाग लेता। एक दिन गांव के मुख्य पुजारी ने एक बड़ी परीक्षा का आयोजन किया। इस परीक्षा में वह व्यक्ति चुना जाना था जो भगवान की सेवा में सबसे अधिक समर्पित था। इस परीक्षा में एक विशेष सवाल पूछा गया, भगवान का सम्मान कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग परीक्षा में भाग लेने के लिए आए, लेकिन गोपाल के दिल में सिर्फ एक ही उत्तर था। परीक्षा के दिन लोग एक साथ बैठे और अपने उत्तर दिए। मुख्य पुजारी ने सभी उत्तरों को देखा और फिर वह गोपाल के पास गए। गोपाल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह शांति से खड़ा था। मुख्य पुजारी ने पूछा, गोपाल, तुम्हारा उत्तर क्या है। गोपाल ने मुख्य पुजारी को वही उत्तर दिया जो उसके दिल में था, भगवान का सम्मान उनकी सेवा में समर्पित रहकर किया जाता है। मुख्य पुजारी ने गोपाल के उत्तर को सुनकर मुस्कुराया और उसे प्रामाणिक घोषित किया। गोपाल जीत गया। गोपाल की जीत की खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे बड़ा गर्वित महसूस करने लगे। वे जानते थे कि गोपाल ने अपने दिल से भगवान की सेवा की थी और इसलिए वह इस परीक्षा में जीत सका। मुख्य पुजारी ने गोपाल को बड़ा सम्मान दिया और उसे गांव के भगवान के मंदिर का पुजारी बना दिया। गोपाल ने ये समय दिल से समर्पित किया और वह अब अपने समर्पण की नई गहराइयों तक जा पहुंचा। गोपाल ने बड़ी उम्र तक भगवान की सेवा की, लेकिन उसकी भक्ति में कभी अहंकार नहीं आया। उसने गरीबों की सेवा करना और धार्मिक सभाओं में भाग लेना कभी नहीं छोड़ा। वह गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया और उसने सिखाया कि भगवान की कद्र सिर्फ भक्ति के साथ ही नहीं, बल्कि भगवान की सेवा में समर्पित रहकर भी की जा सकती है। गोपाल के जीवन की इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान की कद्र करने के लिए हमें आगे बढ़कर उनकी सेवा में समर्पित रहना होता है। हमें गरीबों और बीमारों की मदद करना और धार्मिक समाज के उत्थान में योगदान करना चाहिए। इसी तरह से हम भगवान की सेवा करके उसकी कद्र कर सकते हैं और सच्ची धार्मिकता का मार्ग चुन सकते हैं। इसके बावजूद ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें कभी भी अहंकार में डूबकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धार्मिक जीवन को बर्बाद कर सकता है। भगवान की सेवा करने में हमें हमेशा समर्पित और विनम्र रहना चाहिए। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।